फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योगेश्वर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नए लोगों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका योगेश्वर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे योग क्या है, योग से कैसे हम टेक्निक, योगा में होता क्या क्या है, योग में प्राणायाम और ये आसन कैसे करते हैं। दोस्तों, जनरली योगा का डिफिनीसन है, योग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है युज, शब्द धातु से बना है। योग का अर्थ है जोड़ना। तो योग में हम क्या जोड़ते हैं सर, यही क्वेश्चन सवाल पहले आता है कि योग में जुड़ता क्या है। तो योग से हम अपने आप के अंदर, शरीर के सभी तंत्रों से जुड़ते हैं, अपने आप के अंदर झांकते हैं, देखते हैं, हम अपने आप के अंदर के सभी यंत्रों, तंत्रों, ग्रंथियों से जुड़ते हैं अपने अंदर। हमें ब्रह्मांड के रूप की तरह छोटे छोटे हमारे अंदर भी एक अलग अलग ये ग्रह जिसे हमारी आकृतियां हैं, ग्रंथ हैं, लीवर है, हार्ट है, इस सब को हम अपने ऐसे कंट्रोल करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे हम प्राणायाम के कहते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, प्राणायाम में हम प्राणों के आयाम, उस पर नियम से हम साधते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इनहेल एक्सेल, इसको हम कंट्रोल करते हैं। एक ही मात्रा में जब हम इनहेल और एक्सेल करेंगे तो हम इस पर साध सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। जैसे कि ये ब्रह्मांड का शुरुआत भी 5 तत्वों से हुआ है। हर जगह 5 तत्व का समावेश है। 5 तत्व आपको पता ही होगा, अग्नि है, धरती है, पृथ्वी जिसे कहते हैं, अग्नि, धरती, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्व का समावेश हमारे शरीर में है। और इसके अतिरिक्त जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण हमारा शरीर ये जीवित अवस्था में रहता है, वो है प्राण। प्राण के बिना ये शरीर के ये 5 तत्व भी विलीन है, ना के समान है, स्थिर है। तो जब प्राण इससे, शरीर से अलग होता है, तब 5 तत्व विलीन हो जाते हैं इस संसार में। तो इसी 5 तत्व और प्राण के सामंजस्य से एक शरीर जीवित रह सकता है। हम प्राण को साधते हैं, वो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के द्वारा हम इनहेल एक्सेल पे काबू करते हैं, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, तो प्राणायाम एक अलग चरण है। आसन होता है जिसे हम फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, योग आसन, योगिक एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, योगिक एक्सरसाइज, साधना, समाधि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं योग में। लेकिन सर्वप्रथम हम जानेंगे कि योग करना कैसे, हम प्राणायाम सीखेंगे। तो दोस्तों, प्राणायाम से पहले हम ओम का उच्चारण कर लें 3 बार। सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब कभी योगा करें, सबसे पहले अपने आप को सुखासन में बैठाएं। सुखासन, सीधासन इसे कहते हैं सुखासन। सीधासन जैसे हम लोग पलथी मारते थे, उसी तरह सीधासन होता है। दोनों घुटने आपके ज़मीन में सटे होने चाहिए। ये सिद्ध लोग, ऋषि मुनि हमारे इंडिया में शुरुआत से ही, भारतीय संस्कृति में ऐसे बैठना, ध्यान करना यहाँ की परंपरा है, ये संस्कार में आता है। इसे सिद्धासन कहते हैं। सुखासन इसे कहते हैं। एक पाँव दूसरे पाँव पे चढ़ा ले, दोनों घुटने आपके ज़मीन से सटी होनी चाहिए, यह है सुखासन। किसी भी आसन में सुविधानुसार आप बैठ जाएं। शरीर आपकी सीधी होनी चाहिए, पोस्चर सीधी करेक्ट कर ले। रीढ़ की हड्डी जो ये मेरुदंड होता है आपका, स्पाइनल कोड एकदम सीधा होनी चाहिए। तब हम 3 बार सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करने से शरीर की अशुद्धियाँ खत्म करते हैं। जैसे हम नहाते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करते हैं, बाथिंग करते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर को सबसे पहले वार्म अप करते हैं इस 3 बार योग का उच्चारण करने से कम 3 बार। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, जितना कीजिए योग उसी समय फ़ायदा आपको पहुँचाता है। एक ओम के उच्चारण से आप ऊर्जा से भर जाते हैं। ओम शब्द इतना ऊर्जा से भरा हुआ है कि क्या बताएं दोस्तों। चलिए हम 3 बार दोस्तों ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी सांस लेते हुए, एक बार गहरी सांस लीजिए, उसके बाद ओम करते समय आप अपने एक्सेल करेंगे, वायु को बाहर निकालेंगे, श्वास को। इसी प्रकार श्वास निकलते समय आप ओम का उच्चारण करेंगे। फिर माँ, उसको हम ज़्यादा खींचेंगे। देखिए इस प्रकार, ओम। दोस्तों, 3 बार ओम उच्चारण होने के बाद आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर में शुद्धता होती है, स्वादिष्टान चक्र और आपके आज्ञा चक्र पे आप काबू पाते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार हम गायत्री मंत्र करने से ऊर्जा से एकदम अपने आप को नहला लेते हैं, ऊर्जा का हम लोग स्नान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम 3 बार सबसे पहले ये करेंगे, अब सांसों को पूरे फेफड़ों में भरेंगे, फिर सांस को एकदम एक्सेल पूरा बाहर छोड़ देंगे। ऐसे करने से हम लोग वार्म अप करते हैं पहले। ढाई सेकंड आप सांस लेने में लीजिए, 2.5 सेकंड आप सांस को छोड़ने में लगाइए। इनहेल एक्सेल में आपको 2.5 सेकंड लगा के 5 सेकंड का एक आप ये चक्र पूरा कीजिए। ऐसे करने से सबसे पहले हम अपने फेफड़ा का एक्सरसाइज करते हैं, इसे पूरा ब्रॉड एक्सपेंड करते हैं, फिर इसके एक्सपेंड एक्सक्यूज होता है। इस प्रकार के अभ्यास करने से सबसे पहले आपका ये श्वास पे काबू आना शुरू होता है। तब हम आगे कपालभाति, अनुलोम विलोम और भी बहुत सारी प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भस्त्रिका प्राणायाम जैसे देखिए कैसे होता है। उसी ये 2.5 सेकंड का सांस फेफड़े फुलाने वाला एक्सरसाइज है। इस प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम को पूरा करते हैं। दोस्तों ये भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। उसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम एक बार गहरी सांस लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सांस आएगा, सांस आप बाहर छोड़ेंगे और अब एक स्ट्रोक अपने ये पेट को पीछे की तरफ अपने मारिएगा। ये करने से आपकी चर्बी खत्म होती है। कोई भी मोटापा का शिकार 99% बीमारियां आपके कपालभाति से खत्म हो सकती है। कपालभाति 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है एकदम स्लो, धीमी गति, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। इसके बाद आप चाहें तो मध्यम गति से भी कर सकते हैं। जिसका अभ्यास ज़्यादा हो जाए तो वो मध्यम गति से करे। जिसकी अगर पेट में किसी को कोई बीमारी है, महिलाएं अगर किसी बीमारी से ग्रसित है वो ये कृपया ना करें। गर्भावस्था में भी कोई महिलाएं ये ना करें। आराम से धीमी गति वाली कर सकते हैं। ये धीमी गति है। मध्यम गति, नौजवान तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो ये तो बस सूक्ष्म में आपको ट्रेलर बता रहा था कि कैसे योग करना प्राणायाम है। इसके विस्तार से मैं आपको अलग अलग वीडियो बना दिया जाएगा। इसके लिए बस आप बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। दोस्तों एक और प्राणायाम आपको बताते हैं, अनुलोम विलोम कैसे करना है। अनुलोम विलोम में होता है कि पहले आप एक बाएं नासिका से नासिका को बंद करें, इधर से दाएं नासिका से श्वास लें, फिर इस नासिका से छोड़ें। एक नासिका से आपको सांस लेनी है, दूसरे नासिका से सांस छोड़नी है। इस प्रोसेस से करने से आपको कभी सर्दी जुकाम ये सब नहीं होगा, ना ही कभी माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, ना कभी ये हाइपरटेंशन फ्रस्ट्रेशन होगा। ये बहुत ही बढ़िया, सुलभ, एकदम अच्छी ब्यूटीफुल सुंदर एक्सरसाइजेज हैं। दोस्तों इस प्रकार और भी बहुत सारी प्राणायाम है। धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग वीडियो में धीरे धीरे संक्षेप विवरण के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा। तो दोस्तों ये तो था योग करना कैसे है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लगता हूँ। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे इस चैनल से, और लाइक कमेंट करते रहे। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे शेयर करें। दोस्तों कल मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमस्कार।